नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि एक परमाणु शक्ति संपन्न देश की जनता एक बोरी आटे के लिए अपनी जान दांव पर लगा देगी। पाकिस्तान जिसने कभी अन्न का कटोरा बनने का सपना देखा था, आज 2026 की उस दहलीज पर खड़ा है जहां भूख की जंग सड़कों पर उतर आई है। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि अगले 2 साल पाकिस्तान के इतिहास के सबसे डरावने साल होंगे। आखिरकार क्यों पाकिस्तान में रोटी का एक टुकड़ा अब सोने से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम पर्दा उठाएंगे पाकिस्तान की उस कंगाली के सच से जिसे वहाँ की सरकार दुनिया से छिपा रही है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत जिन्हें कभी खेती का केंद्र माना जाता है, आज वहाँ गेहूं की भारी कमी है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में आटे की कीमतें पिछले 3 सालों में 300% तक बढ़ चुकी है। जहाँ कभी आटा 40 रुपये किलो मिलता था, आज वह 150 से 200 के पार जा चुका है। स्थिति यह है कि सरकार को अब राशन की दुकानों पर सुरक्षा के लिए यहाँ पर गार्ड्स भी तैनात करने पड़ रहे हैं। आम पाकिस्तानियों की आय का 70% हिस्सा सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाने में ख़त्म हो रहा है। ऐसे में सवाल ये कि अगर आज यह हालत हो 2026 के अंत तक पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान इस कंगाली के पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी उसका खाली खजाना। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय इतने निचले स्तर पर पहुंच गया है कि उसके पास केवल कुछ हफ्तों के आयात के लिए पैसे बचे हैं। जब देश के पास डॉलर ही नहीं होंगे तो विदेश से गेहूं और खाद कैसे खरीदेगा। ऊपर से आईएमएफ की कड़ी शर्तें। आईएमएफ ने साफ कह दिया है कि अगर कर्ज चाहिए तो सब्सिडी खत्म करनी होगी। नतीजा यह हुआ कि बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि किसानों के लिए खेती करना अब घाटे का सौदा बन चुका है। विश्व बैंक और अन्य वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्ट के अनुसार यदि पाकिस्तान ने आर्थिक सुधार नहीं किए तो 2026 के अंत तक वहाँ की 40% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली जाएगी। हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग लगातार गिर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जहां लोग अनाज के गोदामों पर कब्जा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि कड़वा सच है जो पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का कुल कर्ज 80 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के पार निकल चुका है। स्थिति यह है कि पाकिस्तान जो भी टैक्स वसूलता है उसका 70 से 80% हिस्सा केवल पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। दोस्तों सोचिएगा, जिस देश के पास अपने विकास के लिए केवल 20 पैसे बचे हो वह अपनी 25 करोड़ जनता का पेट कैसे भरेगा। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो पाकिस्तान कभी खुद को खेतीहर मुल्क कहता था, आज वह अपनी भूख मिटाने के लिए रूस और यूक्रेन से गेहूं मंगवा रहा है। साल 2023-24 में पाकिस्तान ने लगभग 35 लाख टन गेहूं आयात किया है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में खेती की लागत पिछले 2 सालों में 250% बढ़ गई है। खाद की एक बोरी जो कि पहले 2000 रुपये में मिल रही थी अब ब्लैक मार्केट में 10,000 रुपये तक बिक रही है। किसान अब खेती छोड़ करके शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर 2026 की पैदावार पर पड़ेगा। पाकिस्तान में महंगाई दर औसतन 25 से 30% के बीच में बनी हुई है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों पर यह 40% के पार हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में पिछले 1 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग नए गरीब बन गए हैं। 2026 के अंत तक यह संख्या और भी भयानक हो सकती है। विशेषज्ञों का दावा है कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 350 से 400 के पार चला गया तो मौजूदा हालात में संभव लग रहा है कि तो एक साधारण ब्रेड का पैकेट भी 500 रुपये का हो जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा चीन और सऊदी अरब की ओर उम्मीद से देखा है, लेकिन चीन ने अपने सीपीसी प्रोजेक्ट के भुगतान के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब बिना आर्थिक सुधारों के $1 भी देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का सर्कुलर डेट यानी कि बिजली क्षेत्र का घाटा ही अरबों रुपए तक पहुंच गया है। यानी कि न जनता के पास में रोटी है न सरकार के पास बिजली देने के पैसे हैं। हम जो पहले सामान ले रहे थे 1,000 रुपये का बन रहा था, अब वही सामान 3 से 4,000 रुपये तक का हो गया है। हम कहाँ से लाएंगे, कर्जा ही छड़ेगा ना। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इधर थोड़ा बाजार की तरफ भी तवज्जो करे। इस तबाही के बीच एक कड़वा सच यह भी है कि जहां पाकिस्तान की जनता दाने दाने को तरस रही है, वहां की सेना के बिजनेस साम्राज्य पर कोई भी आंच नहीं आई है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान की सेना देश की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाई बैठी है। सीमेंट से लेकर के खाद्य और बैंकिंग से लेकर के रियल इस्टेट तक रक्षा बजट में हर साल भारी बढ़ोतरी की जाती है।
जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल अगर सेना ने अपने खर्चों में कटौती नहीं की तो जनता का गुस्सा सीधे रावलपिंडी के हेडक्वार्टर की तरफ मुड़ सकता है। इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। आने वाले 2 सालों में पाकिस्तान एक नई ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा में फेल्ड स्टेट कहा जाता है। जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो भूख की क्रांति को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इतिहास गवाह कि जब जब आर्थिक संकट आया है पाकिस्तान में तब तक तख्ता पलट की तलवारें लटकी है, लेकिन इस बार चुनौती अलग है। इस बार खजाना खाली है और कर्ज देने वाले हाथ पीछे खींच चुके हैं। घर का भी राशन और पानी बहुत मुश्किल से चलता है, हांडी रोटी भी बहुत मुश्किल से होती है और बेरोजगारी की वजह से काम भी नहीं हो पा रहा है। इस कंगाली से निकलने का एक रास्ता जो दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री सुझा रहे हैं कि वह कि भारत के साथ व्यापार की बहाली। वर्तमान में पाकिस्तान को गेहूं, टमाटर और प्याज दुबई के रास्ते मंगवाना पड़ता है, जिससे कि उनकी कीमत 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। अगर पाकिस्तान भारत के साथ वाघा बॉर्डर खोल देता है तो उसकी लॉजिस्टिक लागत 80% तक कम हो सकती है। लेकिन क्या वहां की सरकार और सेना अपने भारत विरोधी राजनीति को छोड़कर जनता के पेट के बारे में सोचेगी? यह भी बड़ा सवाल है। और क्या भारत भी इसके लिए तैयार होगा? 2026 के आखिर तक यह फैसला पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए अनिवार्य हो सकता है। दरअसल अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए अब पाकिस्तान वह राजनीतिक पार्टनर नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। आतंकवाद को फंडिंग और चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। आने वाले समय में स्थिति यह हो सकती है कि पाकिस्तान को हर $1 के लिए अपनी संप्रभुता गिरवी रखनी पड़े। क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी इस कंगाली की भेंट चढ़ जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया को डरा रहा है। जब पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो उसकी तपीस भारत तक भी पहुंचती है। भारत के लिए चिंता यह कि पाकिस्तान में अस्थिरता का मतलब है कि सीमा पर तनाव और शरणार्थियों का खतरा। वही पाकिस्तान के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान अपनी नीतियों में 180 डिग्री का बदलाव नहीं लाता है तो वह दक्षिण एशिया का ब्लैक होल बन सकता है जो पूरे क्षेत्र की शांति को निगल जाएगा। पाकिस्तान का टैलेंट, उसके डॉक्टर और इंजीनियर बड़ी तादाद में देश छोड़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 8 लाख से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे युवाओं ने पाकिस्तान छोड़ दिया। पीछे बच रही है वह गरीब जनता जिसके पास न तो भागने का रास्ता है न ही लड़ने की शक्ति। डरावना सच यही कि पाकिस्तान ब्रेन ड्रेन का शिकार हो चुका है। जब देश में प्रतिभा ही नहीं रहेगी तो कंगाली से बाहर निकलने की योजना कैसे कौन बनाएगा? पाकिस्तान की यह रोटी की जंग सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं बल्कि एक सबक है कि कैसे नफरत की राजनीति और भ्रष्टाचार एक हंसते खेलते मुल्क को बर्बाद कर सकते हैं। हिंदुस्तान आज चांद और सूरज तक पहुंच रहा है जबकि यह मुल्क 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। हमें अपनी स्थिरता और प्रगति पर गर्व होना चाहिए। साथ ही दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।